नमस्कार दोस्तों, शोभित एस डी शर्मा आपके साथ एक नए वीडियो पे। वीडियो है नरेंद्र मोदी के ऊपर। आजकल आप देख रहे हैं कि एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि हरियाणा हार रहे हैं, जम्मू कश्मीर हार रहे हैं और बीजेपी की टीआरपी मोदी के नाम पे ख़त्म होती जा रही है। मीडिया का ऐसा कहना है। बिल्कुल सही कहना भाई, मीडिया बिल्कुल सही कह रहा है। मीडिया गलत क्यों कहेगा? मीडिया को तो सब कुछ पहले से पता होता है, जो होना होता है। तो अब देखिए, अचानक से टीआरपी कैसे गिर गई, क्या हुआ? मोदी ने हरियाणा में किया क्या? मोदी ने हरियाणा में एक गैर जाट नेता खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने क्या नहीं किया? सब जानते थे नौकरी हुड्डा के राज में कैसे मिलती थी। उन्होंने ईमानदारी से लोगों को नौकरी दिलवानी शुरू करी। पहले केवल हरियाणा के एक हिस्से में विकास होता था, पूरे हरियाणा में सड़कों का जाल बिछाया, लेकिन उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता। फ्री की बिजली, फ्री का पानी नहीं दिया ना, ये बड़ा ज़रूरी था। महाराष्ट्र में क्या किया भाई? फडणवीस को बिठा दिया, मराठा हटा करके फडणवीस बिठा दिया। अब समस्या ये है कि हम हिंदुओं के साथ, पहली समस्या तो यह है कि हम हिंदू बचे कहाँ? हम बचे भाई सेकुलर, या फिर हम बचे जाति के आधार पर विभाजित एक समाज। हर व्यक्ति को अपनी जाति से लेना देना है। अब एक बात बताइए, आज तक लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, हेमंत सोरेन, इन्होंने कौन से विकास करे? क्या विकास करा बताइए? केवल एक विकास किया इन्होंने, अपने नीचे जो लोग हैं उनका विकास और अपना विकास। इसके अलावा विकास शब्द तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं और था ही नहीं। अब भाई कश्मीर में पिछले 4-5 सालों से पत्थरबाजी बंद हो गई। कैसे हो गई भाई? बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो में कहा हुआ हर काम पूरा कर दिया, अब फिर भी बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। कारण क्या है भाई? सोचिए कभी। कारण जो भी है, लेकिन एक छोटा सा कारण बहुत साफ है। 1947 के बाद भारत के लोगों को धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म की ऐसी पट्टी पढ़ाई गई जिसमें आज वो अपने आप को हिंदू समझ ही नहीं रहा। पहला मुद्दा। दूसरा, ये जो क्षेत्रवादी पार्टियां रहीं, ये क्षेत्रवादी भी नहीं रही, बेसिकली ये सारी की सारी पार्टियां परिवारवादी रही। परिवारवाद इनमें अहम रूप था। अब देखिए, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, दोनों के दोनों जेपी आंदोलन से निकले हुए, लेकिन केवल और केवल अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं देखते, किसी को नहीं देखते। लेकिन उसके बावजूद ये मूर्ख हिंदू उनको वोट करता है। क्यों? क्योंकि भाई वो लॉलीपॉप देंगे। कौन सी लॉलीपॉप देंगे ये नहीं समझ में आया। कारण ये है, वो हिंदू है ही नहीं, वो यादव है, वो दलित है, वो पिछड़ा है, वो आदिवासी है, वो राजपूत है, वो ब्राह्मण है, वो जाट है, वो बनिया है, वो हिंदू नहीं है। और ये ही नेहरू और इंदिरा ने जब कम्युनिस्टों के हाथ में शिक्षा दी तो सबसे पहला काम ही यही किया, और आज उसके फल ये लोग मौज से ले रहे हैं। हम यहाँ बैठ करके मोदी को कोसते रहते हैं। मोदी ने क्या नहीं किया? मोदी ने बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र के हर वादे को पूरा किया, हर वादे को। लेकिन क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। अब समस्या ये है कि भैया आतंकवाद ख़त्म हो गया, इससे हमारा पेट भरेगा क्या? मेट्रो कई शहरों में आ गई, उससे हमारा पेट भरेगा क्या? सड़कें अच्छी हो गई, उससे हमारा पेट भरेगा क्या? हमें तो फ्री की बिजली चाहिए जो केजरीवाल देता है। अब सोचो, 200 यूनिट फ्री
आप में और हम में से कितने घरों में मिलती है भाई? हम 200 यूनिट कब खर्च कर देते हैं पता भी नहीं चलता। पानी, पानी के नाम पे सीवर का पानी आ रहा है और बरसात के दिनों में दरवाजा खोल के पानी घर में आता है। बरसात के दिनों में दरवाजा खोल के पानी घरों में आता है। सीवर टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। दिल्ली का मास्टर प्लान जो अगला चाहिए उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन एक मुद्दा बहुत साफ है, हमें फ्री मिल रहा है और शोर भी ऐसा मचाएंगे कि अगर ये ऐसा कर देगा तो मैं उसके लिए ये कर दूंगा। अरे भैया, तुमने दिल्ली को क्या किया ये तो छोड़ो, तुम खुद जेल पहुंच गए। अच्छा, एक प्रजाति ऐसी है जो अमित शाह को आज भी तड़ी पार बोलती है। कोर्ट से मुकदमा खत्म हो गया, फैसला आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, कांग्रेस का फंसाया हुआ पूरा का पूरा खेल बेकार हो गया, फंदा खुल गया, कोर्ट ने माफ कर दिया। और एक बंदा कोर्ट से जमानत पे है, क्या कोर्ट से जमानत पर है, तिहाड़ जेल में 150 से ज्यादा दिन काट के आया, लेकिन वो बेकसूर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ सही है। और ये कहते हैं अंधभक्त बीजेपी वाले। अरे भैया, कोर्ट ने बरी नहीं किया है। पिछली बार जमानत पे आए थे और ये कहा था दिल्ली की जनता फैसला करेगी, और दिल्ली की जनता ने फैसला किया, 7 सीट बीजेपी को दी। फिर क्या हुआ? फिर वापस जेल गए, कह रहे थे जेल से बाहर आ जाऊंगा। जमानत कोर्ट ने दी है, खुद नहीं आए, और अब भी वही कहानी। तो दिल्ली की जनता से बड़ा बेवकूफ़ तो मेरी नज़र में कोई है नहीं। अब वो नहीं जो वोट नहीं देते, जो वोट देते ही नहीं, छुट्टियों पे चले जाते हैं, उनसे बड़ा तो समझदार कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाद उन्होंने दोनों को गाली देनी है कि इसने ये नहीं किया और उसने वो नहीं किया। तो ये वो प्रजाति है जो वोट देना ही नहीं चाहती और गाली देने इनका प्राइमरी मोटिव है, एक ही अधिकार है। ठीक है, अब समस्या आती है भाई मोदी जी। 2024 में मोदी जी आए, कितना? 2024 में मोदी जी आए। अब 24 से पहले हमारे देश में गरीबी तो थी नहीं। ओ सॉरी, क्षमा चाहूँगा, 2014, 26 मई 2014 से पहले हमारे देश में गरीबी नाम की तो कोई चिड़िया थी नहीं। सारे के सारे, वैसे भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वो खाली किसके लिए कहा जाता था? किताबों में शायद गलत पढ़ाया जाता है, ये प्राचीन काल नहीं था, वो 26 मई 2014 से पहले का काल था, उसमें ऐसा कहा जाता था। अब ये जो मीडिया है ना, बेसिकली बड़ी चालाकी से हमारे लोकतंत्र के अंदर एंटर करता है और धीरे धीरे कहता है लोगों का लोकतंत्र पे से विश्वास उठता जा रहा है। जब तक मोदी रहता है तब तक लोकतंत्र से विश्वास उठा रहता है। उससे पहले 65 साल तक लोकतंत्र बड़ा मजबूत था, भले ही उसमें इमरजेंसी लगा दी गई। अंबानी और अडानी 2014 के बाद अमीर हुए। अब आजकल आप ध्यान देंगे, अंबानी को गाली नहीं दी जा रही, सारी गाली अडानी खा रहा है। अंबानी मोटा भाई जो है ना, बड़े वाले, वो आजकल सेकुलर हो गए हैं, तो इसलिए उनकी गाली माफ़ की गई हुई है। अब कश्मीर का प्रॉब्लम भी लाए मोदी थे, क्योंकि 2014 से पहले तो कश्मीर बिल्कुल शांत था, वहाँ कुछ होता ही नहीं था, सब कुछ स्वर्ग वहीं था बेसिकली। जो जाता था, इवन हमारी आर्मी के भी लोग जाते थे तो वो स्वर्गवासी होते आते थे, इसीलिए तो ये स्वर्ग बोलते थे। अब जब ये काम भारत के अंदर आ गया, कश्मीर का एक तरफा हो गया, धारा 370 हटा दी गई, तो अब क्या मोदी ने कर दिया? तो ये भी गलत कर दिया। अब कश्मीर के लोग वोट डाल के आए, एग्जिट पोल वाले कह रहे हैं कि भाई कर तो दिया, पत्थरबाजी भी बंद हो गई, तरक्की भी हो गई, लेकिन वोट मोदी को नहीं देंगे। मतलब साफ है, वोटिंग विकास पे, काम पे होती ही नहीं है। हमारे देश में वोटिंग होती है केवल और केवल झूठे वादों पे, जैसे हिमाचल में हुए, जैसे कर्नाटक में हुए, और जैसे आंध्र प्रदेश में हुए, सॉरी तेलंगाना में हुए। आंध्र प्रदेश में तो आपको पता ही है कितना बड़ा एक अभी तिरुपति मंदिर वाला काम हुआ है, और वहाँ पे जो सरकार है उसे बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है। लेकिन सरकार तो कर लेगी, हिंदू कब जगेगा?
वो तो आज भी वैसा का वैसा ही है, उस पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना, हिंदू तो हिंदू है ही नहीं। हिंदू हो तो कुछ करे ना, हिंदू है ही नहीं। जाति में विभाजित कई टुकड़ों में बटा हुआ समाज है। ये तो शुक्र है इन्होंने केले के गुच्छे के अंदर केला ही बोलना चालू किया, कहीं ऐसा नहीं किया छुटका केला, बड़का केला, काला केला, हरा केला, नीला केला, पेला केला, ये उसका भी बना दें इनका बस चले तो। ये ऐसे वाले प्रजाति हो चुके हैं ये, ठीक है ना, ये इनके हाल हो चुके हैं आजकल। उसके बाद चीन और पाकिस्तान से लड़ाई पहले तो कभी हुई नहीं। क्यों? चीन तो मोस्ट फेवर्ड है, पाकिस्तान उससे ज़्यादा फेवर्ड है। क्यों भाई? चीन को तो हम अपनी ज़मीन फ्री में ही दे देते थे। एंटनी साहब जो रक्षा मंत्री थे कहते थे बॉर्डर पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो लड़ाई नहीं होगी, ऐसे ऐसे बयान संसद में दे देते हैं। उसके अलावा भारत के पास क्या था क्या नहीं था आज तक लोगों को कभी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार के अलावा और कुछ था ही नहीं। इससे पहले सेकुलरिज्म इतना बढ़िया था कि इंटॉलरेंस नाम का शब्द पहले कहीं नहीं था। भाई नेचुरल सी बात है, इंटॉलरेंस कहाँ से आती है? नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा। नाथूराम गोडसे चित्पावन ब्राह्मण था। उस समय कोई मीडिया नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था। फिर भी गांधी के समर्थक कहो या कांग्रेस के कार्यकर्ता कहो, महाराष्ट्र के छोटे से गांव तक उन्हें पता चल गया कि ये एक रात के अंदर गांधी को मारने वाला चित्पावन ब्राह्मण था। और पूरा का पूरा गांव जला डाला। घरों में जो जो दुराचार किया आज तक किसी किताब में नहीं लिख के बताया। तो इंटॉलरेंस तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब गांधी की हत्या हुई थी। अब हत्या को वध भी कह सकते हैं क्योंकि कारण बहुत सारे थे। सवाल गांधी पे नहीं है फिलहाल, सवाल आज जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके ऊपर है। ये समझिए कि देश के अंदर 24 घंटे बिजली पहले आया करती थी, किसानों को तो मौज थी, बिजली की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सारी फ्री में मिलती थी। यूरिया तो उनके घर पहुंचाया जाता था 2014 से पहले। याद आ रहा है कुछ किसानों दुकानों पे लड़ा मरा करते थे। ये तो जब से यूरिया पे नीम की कोटिंग शुरू हुई है तब से ये बवाल बंद हुआ है, वरना यूरिया के तो पता नहीं क्या क्या प्रयोग हुआ करते थे। अब समस्या ये है कि हवाई जहाज का प्रयोग मोदी सबसे ज्यादा विदेश जाने के लिए करते हैं। हाँ, नेहरू जी की सिगरेट तो पैदल चल के आया करती थी। वो जो एक पर्टिकुलर ब्रांड पीते थे उसके लिए हवाई जहाज यूज होता था, उसमें दिक्कत नहीं थी किसी भी व्यक्ति को। नेहरू के कपड़े ड्राइक्लीन होने लंदन जाते थे, उसमें किसी को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन मोदी अगर विदेश जाते हैं वहां 5 दिन के अंदर 5-5 देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बना करके आते हैं तो इन्हें दिक्कत है। ये एक ऐसी प्रजाति है जिसे देश की प्रतिष्ठा, देश की विकास, देश की संपन्नता, उससे कोई लेना देना नहीं है। खैर, कल एग्जिट पोल है, बता देगा। आज एग्जिट पोल हो गया, कल आ जाएगा निर्णय, पता चल जाएगा कि देश में हो क्या रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं, भविष्य हमारा क्या है। हुड्डा साहब आएंगे, 50 वोट देने वाले को नौकरी दे देंगे, अपने अपने लोगों को फिट कर देंगे तो फिर ये खुश हो जाएंगे। जैसे हिमाचल के अंदर तरक्की हो रही है, किसी को तनख्वाह मिलने को पैसे नहीं बचे, मुख्यमंत्री बेचारा, उसको भी तनख्वाह मिलने के पैसे बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए जा रहे हैं। क्या करें? कर्नाटक में हर गड्ढे में घोटाला। हाल ये हो गया था जिनके 5-5 करोड़ के फ्लैट थे, वो बेचारे 5 स्टार होटल में वॉशरूम जा रहे थे, पानी नहीं दिया कई दिनों तक। लेकिन कांग्रेस चाहिए, विकास वही करेगी इनका। विकास कैसा होगा? कर्नाटक के लोग समझ रहे हैं, हिमाचल के समझ रहे हैं, अब हरियाणा के भी समझ लेंगे। जय श्री राम।